जीवन गुजारने के लिए नौकरी तो सब करते हैं, पर यह नौकरी ना होकर के अगर सर्विस हो और एक रुतबे वाली सर्विस हो, साथ में समंदर की लहरों के साथ खेलने का भी मौका मिले, तो फिर इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने रिसेंटली बीई बीटेक किया है या फिर एमसीए एमएससी किया है, या फिर वो अपने इन कोर्सेस के फाइनल ईयर में हैं और कहीं ना कहीं अपने प्लेसमेंट का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, इंडियन नेवी ने शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स के कई सारे पद निकाले हैं, जिसमें आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने के बाद में आपके फाइनल ईयर तक के एग्रीगेट परसेंटेज के बेसिस पर एक मेरिट लिस्ट आएगी। उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पर आपको कॉल आएगा एसएसबी इंटरव्यू के लिए। ये एसएसबी इंटरव्यू जो है 5 डेज का होगा और इस एसएसबी इंटरव्यू को क्लियर करने वाले बच्चे सीधे इंडियन नेवी के डिफरेंट ब्रांचेस में ऑफिसर के रूप पर तैनात होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो के अंदर आपको सारी जानकारी दे रहा हूं कि क्या पोस्ट आई है, कौन बच्चा अप्लाई कर सकता है, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं और एप्लीकेशन कब बंद हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म्स आपसे बुलवाए जा रहे हैं, इन एप्लीकेशन फॉर्म्स के बच्चे जो फाइनली सेलेक्ट होंगे उनको जनवरी 2025 में ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। यानी कि आज से सिर्फ 10 महीने का पीरियड लगेगा पूरी प्रोसीजर होने में, जिसमें आपका एसएसबी भी शामिल है, साथ में आपका मेडिकल टेस्ट और उसके बाद में उसका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा बच्चा, तो आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा 24 ऑफ द फेब से। फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है 24 ऑफ द फेब से। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो चलेंगे 10 ऑफ द मार्च तक, 10 मार्च तक। यानी कि समय सीमा बहुत ही लिमिटेड है, लगभग 15 डेज का टाइम दिया गया है। 24 फेब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, 10 मार्च तक फॉर्म चलेंगे। फॉर्म कहां जाकर के भरना है? ज्वाइन इंडियन नेवी की वेबसाइट पर जाकर के आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब मैं बता देता हूं आपको कि किस किस ब्रांच में वैकेंसीज आई हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि जनरल सर्विस इंडियन नेवी के लिए, तो वहां पर ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने किसी भी स्ट्रीम में बीई बीटेक किया हो और उनकी डिग्री 60% के साथ में कंप्लीट हुई हो। दोस्तों, सब्जेक्ट के आपके स्ट्रीम का कोई बाध्यता नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, जस्ट आपको बी या फिर बीटेक किया होना चाहिए और आपका जो है एग्रीगेट 60% होना चाहिए। 50 पोस्ट है जिसमें मेन और विमेन दोनों शामिल है और विमेन के लिए 50 में से 15 वैकेंसीज रिजर्व्ड है। इसमें डेट ऑफ बर्थ जो है आपका वो 2 जनवरी 2000 से लेकर के 1 जुलाई 2005 के बीच में होना चाहिए। अब जनरल सर्विस के बाद में अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखेंगे पायलट, नेवल एयर ऑपरेशंस, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। ये इतनी शानदार वैकेंसीज हैं जिसमें आप जो है, कई लोग कमर्शियल पायलट बनने का लाइसेंस लेते हैं, लाखों रुपया फीस उसकी भरते हैं, तब जाकर के कहीं ना कहीं वो पायलट बन पाते हैं। पर यहां पर आपके पास सीधा मौका है, आप इंडियन नेवी के अंदर पायलट भी बन सकते हैं। यहां पर पायलट, नेवल एयर ऑपरेटर्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, ये 3 इंपॉर्टेंट पोस्ट आई है जो कि सीधे सीधे आपके फ्लाइंग से कहीं ना कहीं कोरिलेटेड है। और यहां पर आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो भी बी बीटेक होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में 60% के साथ में। साथ ही इसमें एक और क्राइटेरिया रखा गया है, वो है 10th और 12th में आपका मिनिमम 60% होना चाहिए और 10th 12th में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना चाहिए। तो ये बड़ा बेसिक अहर्ता है। जनरली जो बच्चे बी बीटेक करते हैं, पढ़ने में बहुत होशियार समझदार बच्चे होते हैं, कहीं ना कहीं उनका 10-12 के साथ से ही परसेंटेज काफी अच्छा होता है। तो आप जो है, अगर आपने भी अपने जीवन में कभी फाइटर पायलट बनने का सपना सोचा था, सपना देखा था, तो यह वैकेंसी सिर्फ आपके लिए ही आई है और ये वीडियो में सिर्फ आपके लिए ही लेकर के आया हूं। नेक्स्ट देखें कि आपको फाइटर पायलट के लिए अगर आप एलिजिबल नहीं हो रहे हैं तो फिर आप लॉजिस्टिक्स में जा सकते हैं। लॉजिस्टिक्स यानी कि जो बाकी दूसरे ऑपरेशंस होते हैं, उन सारे ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए जो टीम होती है उसमें भी ऑफिसर्स लगते हैं। तो लॉजिस्टिक्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लॉजिस्टिक्स के लिए बीए बीटेक इन ए डिसिप्लिन विद फर्स्ट क्लास के साथ आपने बी बीटेक किया हो। अगर बी बीटेक ना किया हो तो आपने एमबीए किया हो। अगर एमबीए भी ना किया हो तो बीएससी बीकॉम या फिर बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में आपने फर्स्ट क्लास में कोई पीजी डिप्लोमा किया हो, या तो पीजी डिप्लोमा फाइनेंस में हो, लॉजिस्टिक्स में हो, सप्लाई चेन में हो, मैनेजमेंट या फिर मटेरियल मैनेजमेंट।
यानी कि इतने तमाम अवसर आपके पास में हैं कि आप इन अवसरों को अगर भुना लिया तो जिंदगी का जो अहम आपका लक्ष्य था, अहम आपका मोटिव था, वो आप फुलफिल कर सकते हो। नेक्स्ट जो वैकेंसी है बच्चा, वो नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टोरेट कैडर का है, एनएआईसी। एनएआईसी के लिए भी जनरली जो है इंजीनियरिंग के तमाम ब्रांचेस जो है वो तमाम ब्रांचेस को इसमें शामिल किया गया है। 60% मार्क्स का इसमें भी क्राइटेरिया है। इसकी भी 10 पोस्ट है बच्चों। तो आप देख रहे हैं कि बहुत शानदार एक तरह से बम्पर वैकेंसीज आई हैं। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, अगर आप एजुकेशन कोर में जाना चाहते हैं, तो एजुकेशन कोर में जाने के लिए उन स्टूडेंट्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने एमएससी मैथमेटिक्स किया है, या फिर एमएससी फिजिक्स किया है, या फिर एमएससी केमिस्ट्री किया है। एमएससी जिन बच्चों ने किया है वो लोग एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर उन्होंने बीटेक किया हो 60% मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या फिर 60% इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। तो दोस्तों ये एक बहुत ही शानदार जानदार अवसर है आपके सामने। एजुकेशन कोर्स के बाद में इंजीनियरिंग ब्रांच, इंजीनियरिंग के तमाम ब्रांचेस के स्टूडेंट से यहाँ पर फॉर्म्स मंगवाए गए हैं। 30 पोस्ट यहाँ पर भी है। उसमें भी एक ही क्राइटेरिया है, 60% आपके मार्क्स होना चाहिए। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विस के लिए भी 60% क्राइटेरिया के साथ डिफरेंट जो ब्रांचेस हैं बीटेक के, उनके सबके फॉर्म्स बुलवाए गए हैं। तो दोस्तों आप ज्वाइन इंडियन नेवी की वेबसाइट से ये जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें अप्लाई करने का क्या तरीका है और कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही अगर आपके पास मर्चेंट लेवी का सर्टिफिकेट है तो भी आपको वहां पर अप्लाई करने का मौका मिलता है। इसमें आपको एज में कुछ छूट दी जाती है। साथ ही अगर आपके पास कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको जाकर के अप्लाई करना है। जब आप अप्लाई कर देंगे तो आपके परसेंटेज के बेसिस पर, एक और बात है, जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में स्टडी कर रहे हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके परसेंटेज के बेसिस पर एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी और उस मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको कॉल्स आएंगे, और जब ये एसएसबी के कॉल्स आएंगे तब आपको गिवन सेंटर पर जाना होगा। 5 डेज का एसएसबी इंटरव्यू होगा, और ये एसएसबी इंटरव्यू इसकी प्रिपरेशन आप करके जाइए। और प्रिपरेशन करने के लिए आप फोर्स डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ आ सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसी एंट्री से फोर्स डिफेंस एकेडमी के कई सारे स्टूडेंट्स इंडियन नेवी के अंदर सर्व कर रहे हैं और वो आज अच्छे पोस्ट पर है। तो आप देर मत कीजिए, फॉर्म्स आ गए हैं। 24 ऑफ द फेब से फॉर्म भरना स्टार्ट होने, 10 मार्च लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट का हमें इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा है इंतजार करते करते चीजें हाथ से निकल जाती हैं। प्रिपरेशन करना आज से ही शुरू कर दीजिए। सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने आपको बता ही दिया है कि एसएसबी इंटरव्यू सिर्फ डायरेक्टली होना है, कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होना है। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को अपने और बाकी इंजीनियर दोस्त तक पहुंचाना ना भूलें, क्योंकि वीडियो बहुत ही खास है और एक ऐसा खास वीडियो जिसमें परमानेंट नौकरी और साथ ही साथ रोबदार सर्विस दोनों ही हमें एक साथ मिल रही है। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।